ने, तो ये दोनों तरह के एंजाइम उन्हीं लोगों के पूरे रहते हैं जिनके खान पान में प्रोटीन की मात्रा हो। नहीं तो आपके शरीर में जो ये आवश्यक एंजाइम है ये बनने बंद हो जाएंगे, या फिर आपका शरीर इनकी कमी से बीमार रहना शुरू हो जाएगा। उसके अलावा आपके हार्मोन्स को संतुलित रखने में प्रोटीन का बहुत बड़ा रोल है। यानी आपके शरीर के जो हार्मोन्स हैं वो सारे संतुलित रहे, सारे सही मात्रा में बने, सही समय पर बने, इसके लिए आपके आहार में, आपके खान पान में प्रोटीन का पूरा होना अनिवार्य है, जरूरी है। आजकल आपने देखा होगा बहुत सारी हमारी माताएं बहनें हार्मोनल इम्बैलेंस की शिकार है। पुरुषों में भी हार्मोनल इम्बैलेंस है, और साथ ही साथ हमारी छोटी छोटी बच्चियां, छोटे छोटे बच्चे हार्मोनल इम्बैलेंस के शिकार हो गए हैं। कारण है खान पान में प्रोटीन की कमी। इसके अलावा प्रोटीन एक और बहुत बड़ा महत्वपूर्ण काम आपके शरीर में करता है, आपकी इम्यून पावर की रक्षा करता है। यानी बहुत सारे लोग ये कहते हैं जी एक बीमारी का इलाज करते हैं, 10 बीमारी शरीर में पैदा हो जाती है। कारण क्या है? उनके शरीर में जो इम्यून पावर है वो कमजोर पड़ गई है। प्रतिरक्षा प्रणाली का कमजोर होना नई नई बीमारियों को जन्म दे देता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके शरीर की इम्यून पावर 100 सालों तक भी कभी कमजोर ना पड़े, हमेशा वो मजबूत रहे, इसके लिए सबसे पहले आपका प्रोटीन पूरा होना अनिवार्य है, जरूरी है। उसके अलावा अगर लंबे समय तक प्रोटीन की आपके शरीर में कमी बनी रहे तो कई तरह के रोग और कई तरह की समस्याएं शरीर में आ जाएगी, और उन समस्याओं के लिए आपके दिमाग में कभी भी एक ख्याल भी नहीं आएगा कि ये प्रोटीन से ठीक हो जाएगी। आप डॉक्टरों के पास भागोगे, आप मेडिकल स्टोर पे भागोगे, आप लैब वालों के पास जाओगे, आप डॉक्टर बदलते रहोगे अगर आपको आराम नहीं मिला, लेकिन रसोई आप कभी नहीं बदलते। आप खान पान कभी नहीं बदलते कि अगर कोई रोग हो गया है, कोई बीमारी हो गई है, तो क्यों ना खान पान बदल के देख ले। हमारे मन में ख्याल भी पैदा नहीं होगा, और इसीलिए आपने देखा होगा लोग लंबे समय तक बीमार रहते हैं, इलाज ही नहीं हो पाता। कारण वजह खान पान है, और आप उस खान पान की कमी को दवाइयों से पूरा कभी नहीं कर सकते, वो खाने से ही चीजें पूरी होगी। तो सबसे पहले प्रोटीन आपके शरीर में बहुत सारे काम करता है। और इसके अलावा हम बात करेंगे स्किन की, तो स्किन पे जैसे बहुत सारे लोगों के गड्ढे बन जाते हैं, फेस पे गड्ढे बन जाते हैं, थाइज के आसपास गड्ढे बन जाते हैं, पेट की स्किन अजीब हो जाती है, लटक जाती है, या फिर उस पे निशान पड़ जाते हैं। आपकी स्किन जो है उम्र से ज्यादा लगने लगी है, तो आपको सबसे पहले प्रोटीन की मात्रा बढ़ानी है। वैज्ञानिक कहते हैं आपको रोज डेली डाइट में आपके वजन के मुताबिक प्रोटीन चाहिए होता है। मिसाल के तौर पे अगर आपका 70 किलो वजन है तो आपको 70 ग्राम प्रोटीन रोज चाहिए। अगर आपका 100 किलो वजन है तो आपको 100 ग्राम प्रोटीन डेली डाइट में चाहिए ही चाहिए। अब मोटापा जब आता है लोगों पे तो क्या करते हैं, वो सबसे पहले खाना पीना कम कर देते हैं, और खाना पीना कम करने से क्या होता है, उनके शरीर में मसल्स लॉस हो जाते हैं, स्किन कमजोर पड़ जाती है, मांसपेशियों के साथ साथ हड्डियां कमजोर हो जाती है, जोड़ कमजोर पड़ जाते हैं, और फिर वो कहते हैं जी मेरा शरीर पूरी तरह से खराब हो गया खाना पीना छोड़ देने से। आपको इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जैसे ही वजन बढ़ा खाना पीना कम कर देंगे, अपनी मर्जी से खान पान के साथ कभी भी छेड़खानी नहीं करनी है, ये ध्यान रखना। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, जैसे ही वजन बढ़ेगा खाना बंद कर देंगे। अरे भैया, शरीर को प्रोटीन की जरूरत है, विटामिन की जरूरत है, वो कैसे पूरी करोगे आप? और फिर धीरे धीरे मांसपेशियां कमजोर पड़ जाएगी,
उसके बाद रिकवर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो शरीर की जरूरतों के मुताबिक आपने कार्बोहाइड्रेट में कट लगाना चाहिए, लेकिन प्रोटीन पूरा देना चाहिए शरीर को, ताकि आपका वजन, आपकी मांसपेशियां और आपके जोड़ और आपकी हड्डियां हमेशा स्वस्थ रहे। इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि आप जब भी प्रोटीन वाली चीजें खाएं, उसके साथ पानी पीना बहुत जरूरी है। अगर आप पानी कम पिएंगे तो आपको बहुत तरह की समस्याएं, बहुत तरह की बीमारियां होने की संभावना बढ़ जाएगी। बहुत सारे लोग करते क्या है, प्रोटीन वाली चीजें खाएंगे लेकिन पानी नहीं पिएंगे। उन लोगों को क्या दिक्कत होती है, उनका यूरिक एसिड बढ़ जाता है। बहुत लोगों को आपने देखा होगा, वो कहेंगे जी प्रोटीन लेते ही यूरिक एसिड बढ़ जाता है, कमर में दर्द हो जाता है, जोड़ों में दर्द हो जाता है, मांसपेशियों में अकड़न आ जाती है। कारण क्या है? प्रोटीन से तो ऐसा नहीं होना चाहिए। असल में आपके शरीर में पानी की कमी हो गई, और पानी की कमी के कारण ही आपको इस तरह की दिक्कतें हो जाती है। तो आपको एक बात का खूब अच्छे से ध्यान रखना है कि अगर आप प्रोटीन डाइट ले रहे हैं, प्रोटीन आपके खान पान में, आहार में है, तो पानी कभी भी 4 लीटर से कम नहीं होना चाहिए। 4 लीटर पानी पीना अनिवार्य है, जरूरी है। इसके अलावा बहुत सारे लोगों को बार बार भूख लगने की समस्या है। वो कहते हैं जी दिन भर भूख लगी रहती है, खाना खाया 1 घंटे बाद फिर लगता है जैसे खाना खा ले। तो बार बार जो भूख लग रही है, शरीर दिखा रहा कि आपके शरीर में प्रोटीन की कमी हो गई है। अगर आप प्रोटीन वाली डाइट लेंगे तो लंबे समय तक भूख नहीं लगेगी, ये ध्यान रखना है। आपके खान पान में कार्बोहाइड्रेट जितना ज्यादा होगा, बार बार भूख लगेगी। आपने देखा होगा, आप अगर प्रोटीन वाली चीज ज्यादा खा लेते हैं, मिसाल के तौर पर जो एगिटेरियन है, मान लो सुबह आपने ब्रेकफास्ट में 4 अंडे खा लिए और आप महसूस करते हैं शाम तक भूख ही नहीं लगी। कारण क्या है? क्योंकि प्रोटीन जो है वो आपके शरीर को धीरे धीरे ऊर्जा दे रहा है और आपको भूख कम लगेगी। आपको सही मात्रा में प्रोटीन मिलते ही ज्यादा भूख लगने की समस्या आपकी ठीक हो जाएगी। इसके अलावा कुछ लोगों का यूरिन के रास्ते प्रोटीन निकलना शुरू हो जाता है। आजकल ये समस्या बहुत है और उन्हें पता भी नहीं चलता कि उनकी किडनी प्रोटीन को स्टोर करने की बजाय शरीर का प्रोटीन लॉस कर रही है। प्रोटीन यूरिन के रास्ते जा रहा है और धीरे धीरे पूरा शरीर कमजोर पड़ जाता है ऐसे लोग। ये किडनी का एक रोग है, किडनी की एक परेशानी है, और यही परेशानी धीरे धीरे किडनी फेलियर और इसके अलावा बहुत तरह की दिक्कतें शरीर में पैदा कर देती। अभी हमारे एक फैमिली मेंबर है जयश्री मेहता जी, इनसे हम बात करते हैं। हाँ जी जयश्री मेहता जी, आपको मैंने अनम्यूट कर दिया है। जयश्री मेहता जी, ये किसके फैमिली मेंबर है? इन्होंने नाम नहीं लिखा हुआ नाम के पीछे, तो इनको रिमूव कर दो आप। रीना जी आपके साथ हैं क्या? ओके, इनका नाम सही से लिखवाओ आप एक तो। ओके सर। हाँ, ये जो नंबर डाले हुए हैं, कोई 101, कोई 102, कोई 108, ये नहीं डालने हैं। चलिए, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अगर आपके बॉडी में आपको ऐसा फील होता है, कमजोरी महसूस होती है, तो आपको जान लेना है प्रोटीन आपके शरीर में या तो खान पान में ही आप कम ले रहे हैं, या फिर बहुत सारे लोगों का प्रोटीन जो है यूरिन के रास्ते पास हो रहा है, यूरिन के रास्ते लॉस हो रहा है शरीर का, और धीरे धीरे पूरा शरीर कमजोर पड़ जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा प्रोटीन की कमी के कारण आपके चेहरे पर सूजन आनी शुरू हो जाएगी, पेट पे सूजन रहनी शुरू हो जाएगी। बहुत सारे लोग सुबह जागते हैं, वो कहते जी पेट पूरा सूजा हुआ मिलता, स्वेलिंग मिलती है। सुबह सुबह कपड़े भी नहीं पहन पाते, इतनी ज्यादा स्वेलिंग रहती है। आपको इस लक्षण से जान लेना है कि आपके शरीर में प्रोटीन की कमी हो गई। इसके अलावा अगर आपके पैरों पे सूजन रहती है, बहुत सारे लोगों के पैरों पे इतनी सूजन रहती है
सुबह चप्पल पहनते वो भी नहीं आता। पैरों पे सूजन, चेहरे पे सूजन, पेट पे सूजन, टखनों पे सूजन, ये बता रही है कि आपके शरीर में प्रोटीन की कमी हो गई है। इसके अलावा आपका पाचन खराब रहना शुरू हो जाएगा। प्रोटीन जो है ये आपके पाचन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आपका पाचन सही समय पर आपको भूख लगे, सही समय पर आपका पेट साफ हो, सही समय पर आपको नींद आए, तो इसका मतलब आपको सबसे पहले अपना प्रोटीन पूरा करना है। अगर प्रोटीन कम होगा तो आपको पाचन से संबंधित भी बहुत तरह की बीमारियां, बहुत तरह की दिक्कतें आ जाएगी। उसके अलावा वैज्ञानिक कहते हैं एक रोग है ऑस्टियोपोरोसिस, जिसमें हड्डियां कमजोर हो जाती है, जिसमें हड्डियां अपने आप ही पिल्ली ईंटों की तरह अपने आप ही भुरने लग जाती है। कुछ भी उनको चोट की जरूरत नहीं है, अपने आप ही हड्डियां घिसने लग जाती है। तो ऑस्टियोपोरोसिस में एक तो हड्डियां टेढ़ी होना और दूसरा हड्डियों का अपने आप ही गलना शुरू हो जाना, ये प्रोटीन की कमी के कारण होने वाला एक रोग है। अगर आप चाहते हैं कि आपको ऑस्टियोपोरोसिस जैसे रोग जीवन में कभी भी ना हो, अपने अपने आहार में, अपने खान पान में प्रोटीन को शामिल करना है। इसके अलावा आपका मेटाबॉलिज्म अगर स्लो हो गया है, बहुत लोग आजकल कहते हैं जी मेरा मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो हो गया है। क्यों हो जाता है? क्योंकि उनके आहार में जो जरूरी प्रोटीन की मात्रा है वो पूरी नहीं कर पा रहे हो आप सुबह से शाम तक खान पान से। तो आपको सबसे पहले प्रोटीन पूरा करना है, आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाएगा, वो सही काम करना शुरू कर देगा। इसके अलावा डिप्रेशन रहना शुरू हो जाएगा। बहुत लोगों को मानसिक रोग हो जाता है प्रोटीन की कमी के कारण, और वो लोग दवाइयों पर चले जाते हैं, बीमारी समझ लेते हैं इसको, और जीवन भर कई सारे लोग दिमागी दवाइयां खाते रहते हैं। उनको पता नहीं है कि दिमाग को स्वस्थ रखने के लिए प्रोटीन की जरूरत है। तो जब भी कोई इस तरह के लक्षण आए तो सबसे पहले आपने जानना है कि आपका प्रोटीन पूरा होना पहली प्राथमिकता है। उसके अलावा आपने ध्यान रखना है, आपकी अगर याददाश्त कमजोर होने लगी है तो तुरंत आपने प्रोटीन बढ़ा लेना है। याददाश्त का संबंध किसी से है? दिमाग से। आपका जो दिमाग है वो प्रोटीन से ही बना हुआ है, उसमें 90% पानी और 10% प्रोटीन है। अगर प्रोटीन की कमी होगी तो आपकी मांसपेशियों पर तो उसका असर आएगा ही आएगा, साथ में आपके दिमाग की कैपेसिटी कम हो जाएगी, उसकी आपको याददाश्त कमजोर होने के संकेत दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। तो आपको जब भी लगे कि याददाश्त कमजोर हो गई है या आपके सिर में दर्द रहना शुरू हो गया है, माइग्रेन जैसा दर्द होना शुरू हो गया है, तो आपको ध्यान रखना है, अपना प्रोटीन बढ़ा लेना है। इसके अलावा नींद की कमी हो जाना, अगर आपको नींद कम आनी शुरू हो गई है, नींद गहरी नहीं आती है, या फिर आप बार बार हर घंटे बाद जाग जाते हैं, लगातार नींद नहीं आ रही है, तो आपको जान लेना है कि शरीर में प्रोटीन की कमी हो गई है। ये प्रोटीन की कमी का एक संकेत है, एक लक्षण है। उसके अलावा हड्डियों की कमजोरी, किसी भी तरह की हड्डियों की कमजोरी, यानी आपको थोड़ा सा चलने के बाद भी थकान हो जाती है, आपको पैरों में सबसे ज्यादा थकान लगती है, तो इसका मतलब आपको प्रोटीन की कमी हो गई है। बहुत सारे लोग इसको उम्र से जोड़ लेते हैं कि उम्र हो गई है अब तो पैरों में थकान होगी। ऐसा नहीं है। अगर आपके शरीर में प्रोटीन पूरा है, कैल्शियम पूरा है, भले ही आप 100 साल के हो जाएं, लेकिन चलने फिरने में कभी कमजोरी महसूस नहीं होगी, क्योंकि ये आपके पोषक तत्वों से चलने वाली क्रिया है। अगर आपके शरीर में प्रोटीन पूरा है तो आप 100 साल के होकर भी दौड़ लगा सकते हैं, कोई थकान और कमजोरी आपको महसूस नहीं होगी। उसके अलावा बहुत सारे लोग एक शिकायत करते हैं, वो कहते हैं कि जी एक बार तो वजन कम हो जाता है, दोबारा से फिर से वजन बढ़ जाता है। ये किन लोगों का वजन बढ़ता है? जो लोग अपना शरीर में प्रोटीन पूरा नहीं कर पाते।
प्रोटीन पूरा ना होने से शरीर में मांसपेशियां कमजोर हो जाती है और फैट तेजी से बढ़ता है, ये ध्यान रखना। जितना अच्छी मात्रा में, सही मात्रा में आप प्रोटीन लेंगे, आपके प्रोटीन लेने से मांसपेशियां मजबूत होगी और शरीर में फैट परसेंटेज कम होता चला जाएगा। ये शरीर का एक संतुलन है। अगर प्रोटीन कम होगा तो मांसपेशियां कमजोर और फैट की अधिकता हो जाएगी, और अगर प्रोटीन पूरा होगा मांसपेशियां मजबूत और फैट नियंत्रित हो जाएगा। आपको हमेशा ध्यान रखना, अगर आप बार बार वजन कम करते हैं किसी भी तरीके से और दोबारा वजन बढ़ता है तो उसके पीछे प्रोटीन की कमी जिम्मेदार है। उसके अलावा बच्चों में प्रोटीन की कमी बहुत आम है आजकल, और प्रोटीन की कमी के कारण बच्चों में बहुत तरह की परेशानियां, बहुत तरह की दिक्कतें उनको होती चली जाती है। तो बच्चों का सबसे पहले कुपोषित होना प्रोटीन की कमी के कारण, यानी बच्चे का सही वजन ना होना, बच्चे की हाइट ना बढ़ना, बच्चे का डाइजेशन खराब रहना, बच्चे को नींद कम आना, बच्चे को जल्दी थकान हो जाना, बच्चे का चिड़चिड़ा हो जाना, ये सारी की सारी दिक्कतें, सारी परेशानियां प्रोटीन की कमी के कारण। उसके अलावा बहुत सारे बच्चे दिन भर खाते ही रहते हैं लेकिन फिर भी वजन नहीं बढ़ता। एक अभी महिला हमारे सेशन में आई, उसने कहा जी मेरा पोता दिन भर खाता है, दिन भर खाता ही चला जा रहा है, और कई डॉक्टरों से दिखाया, उन्होंने कहा जी इसके पेट में कीड़े हैं, कीड़े मारने की दवाई भी दे दी, सारे काम कर लिए, लेकिन इसकी भूख कम ही नहीं होती है। दिन भर खाता है, कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए ही चाहिए, लेकिन फिर भी ना वजन बढ़ता ना इसकी हाइट बढ़ती है। तो मैंने कहा आप सबसे पहले इसको डायनोशेक, प्रोटीन और कैल्शियम, ये 3 चीजें आप दे दो, और बड़ा चमत्कार हो गया। 1 महीने बाद ही वो दादी दोबारा आई और उसने कहा जी हद्दी हो गई है, अब ये पोता दिन भर नहीं खाता है, हमारे साथ ही खाना खाता है, और उसके बाद इसकी 1 महीने में ही इसकी हाइट इंक्रीज हो गई है, इसका 2 किलो वजन भी बढ़ गया है। कैसे हुआ? प्रोटीन पूरा होने से हुआ। तो आप अपने बच्चों का, घर में जितने भी बच्चे हैं, प्रोटीन का विशेष तौर पर भी ध्यान रखना है। कारण क्या है? बच्चों की जो ग्रोइंग एज होती है, इस एज में उनकी मांसपेशियां विकसित हो रही होती है, शरीर विकास की ओर अग्रसर है इस उम्र में। तो इस उम्र में अगर प्रोटीन कम हो जाएगा तो बहुत तरह की बीमारियां और शरीर का सही से विकास नहीं हो पाएगा बच्चों का, और फिर जीवन भर वो बच्चे कई तरह की समस्याओं से घिरे ही रहेंगे। तो प्रोटीन का पूरा होना बड़ों के साथ साथ बच्चों का प्रोटीन होना पूरा बहुत जरूरी है, लाजमी है। अगर आपका भी प्रोटीन कम है तो आप जो भी अभी न्यूट्रिशन के साथ है, उसी न्यूट्रिशन में प्रोटीन पाउडर आपने ऐड करना है। सुबह के शेक में 1 चम्मच प्रोटीन पाउडर ऐड कर लो तो आपका प्रोटीन पूरा हो जाएगा। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग वजन गिरा लेते हैं, उनकी स्किन लटक जाती है, लेकिन हमारे यहाँ पर लोगों ने 40-40 किलो वजन कम किया है, लेकिन किसी की स्किन नहीं लटकी। स्किन ऐसी की ऐसी है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। ऐसा क्यों संभव हुआ? उसका कारण है प्रोटीन पूरा करना। जब आप प्रोटीन पूरा कर लेते हैं तो आपकी स्किन साफ की साफ टाइट होती चली जाती है और आप पहले से जवान और पहले से ज्यादा सुंदर दिखाई देते हैं, प्रोटीन पूरा होने के कारण। इसी के साथ साथ बच्चों की मांसपेशियां कमजोर हो जाती है। आपके घर में बच्चे हैं, उनके हाथ में यहाँ आप छू के देखा करो, कई सारे बच्चों की मांसपेशियां है ही नहीं, हड्डियां ही हड्डियां हैं बस। कारण क्या है? बच्चों के खान पान में प्रोटीन पूरा नहीं कर पा रहे हैं, ना हमारे खुद के खान पान में प्रोटीन पूरा कर रहे हैं और ना ही बच्चों के खान पान में प्रोटीन पूरा। बच्चों की मांसपेशियां विकसित ही नहीं हो पा रही है और ऐसे बच्चे जीवन भर कमजोरी का शिकार रहेंगे। इनको जीवन भर के लिए दिक्कतें रहने वाली है, जो बच्चे बचपन में ही प्रोटीन की कमी का शिकार हो जाते हैं। उसके अलावा बहुत सारे बच्चे माँ का दूध ज्यादा पिएंगे, दिन भर माँ का दूध चाहिए। ऐसे बच्चों में प्रोटीन की कमी है, ये याद रखें।
आप जैसे ही बच्चे का प्रोटीन पूरा कर दोगे, बच्चा माँ का दूध भूख लगने पर ही पिएगा, पूरे दिन नहीं चिमड़ा रहेगा। बहुत सारे बच्चे क्या है, दिन भर बार बार माँ का दूध मांगेंगे, माँ इरिटेट हो गई है बच्चे को दूध पिला पिला के, और आप बच्चे की जरूरत नहीं समझ पा रहे हो। असल में बच्चे में प्रोटीन की कमी हो गई है, और माँ के दूध में सबसे ज्यादा प्रोटीन मिलता है, इसीलिए बच्चे माँ की दूध की डिमांड करते हैं। तो अगर आप सामान्य खान पान से ऊपर से प्रोटीन पूरा कर देते हैं, तो ऐसे बच्चे बार बार माँ का दूध नहीं मांगेंगे और उनका संपूर्ण विकास होगा। बच्चे की मांसपेशियां और हड्डियां सही तरीके से विकसित होगी। इसके साथ साथ बहुत सारी महिलाओं को प्रेग्नेंट होते ही प्रोटीन की उनके शरीर में डिमांड बढ़ जाती है, क्योंकि जब भी परमात्मा आपके घर में सृजन का काम कर रहा होता है, यानी जिस भी घर में कोई भी माता बहन प्रेग्नेंट होती है, उस समय पर सबसे पहली चीज उसको जरूरत है तो वो प्रोटीन की जरूरत है, क्योंकि पेट में माँ के गर्भ में जो भ्रूण का विकास हो रहा होता है वो एक तरह का प्रोटीन ही होता है। और प्रोटीन की अगर उस समय पर कमी हो जाए तो बच्चा जन्मजात ही बहुत सारी बीमारियां लेकर ही पैदा होगा, उसका प्रॉपर वजन नहीं होगा, बहुत सारी चीजें माँ के पेट में विकसित होती है बच्चे की, और बहुत सारी चीजें संसार में आने के बाद विकसित होती है। तो जो माँ के पेट में विकसित होने वाली चीजें हैं, मिसाल के तौर पर बहुत सारे बच्चों को प्रोटीन की कमी के कारण हार्ट में छेद पैदा लेके होते हो। कारण क्या है, आपका जो हार्ट है वो भी एक मस्कुलर अंग है, मसल्स है वो। बाकी मसल्स तो आपका शरीर बाहर आके भी रिकवर कर सकता है, लेकिन अगर हार्ट में छेद रह जाए तो क्या होगा, वो पूरी कमी कभी नहीं हो सकती। इसी तरह से बहुत सारे बच्चों का माइंड प्रॉपर विकसित नहीं हो पाता, क्योंकि 9 महीने जो माँ को प्रोटीन की जरूरत थी वो पूरी नहीं हुई, बच्चे का दिमाग सही से विकसित नहीं हुआ, और स्पेशल चाइल्ड जिसको हम कहते हैं, वो बच्चे भी प्रोटीन की कमी के कारण ही पैदा होते हैं। इसके अलावा गर्भ अवस्था के दौरान माँ को अगर बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, यूरिन इन्फेक्शन हो रहा है, पेट में इन्फेक्शन हो रहा है, तो आपने समझ लेना है उस माता को प्रोटीन की जरूरत है, प्रोटीन की कमी हो गई है। इसके अलावा थकान बहुत रहनी शुरू हो जाएगी। जैसे ही महिला प्रेग्नेंट होगी उसको लगेगा बस लेटे रहो, शरीर काम करने के लिए बोल ही नहीं रहा। वो कहती है जी मुझे तो सिर्फ लेटे रहने दो, मेरे साथ बात भी ना करो कोई। तो आपको समझ लेना है कि इस गर्भवती माता में प्रोटीन की कमी हो गई है, जिसके कारण सारा प्रोटीन बच्चे ने खींच लिया है और इसको कमजोरी फील हो रही है। इसके अलावा पूरे शरीर पे सूजन रहनी शुरू हो जाती है। बहुत सारी महिलाओं को गर्भ अवस्था के दौरान पूरे शरीर पे स्वेलिंग रहती है, और हम समझ नहीं पाते कि ये किस बीमारी के लक्षण है। अगर स्वेलिंग आ रही है तो एक भी उसका मुख्य कारण है प्रोटीन की कमी। प्रोटीन की कमी के कारण स्वेलिंग रहती है, पूरे शरीर पे, चेहरे पे, पेट पे, पैरों पे स्वेलिंग आ जाती है। उसके अलावा बार बार भूख लगेगी। गर्भवती स्त्री दिन भर खाती रहेगी कुछ ना कुछ, नमकीन खा लो, ये खा लो, वो खा लो, दिन भर भूख लगी रहती है। उसका कारण है बच्चे का प्रोटीन पूरा नहीं हो रहा है। अगर आप प्रोटीन पूरा कर दोगे, बार बार जो भूख लगने की समस्या है ये नहीं होगी। बच्चा और माँ दोनों को ही पोषण मिलने शुरू होगा, तो बच्चा और माँ दोनों की सेहत पे इसका पॉजिटिव असर आएगा। उसके अलावा प्रोटीन की कमी के कारण ही बच्चे का जो वजन है, बहुत सारे लोगों को ये समस्या आ जाती है कि वो कहते हैं जी बच्चे का पेट में वजन नहीं बढ़ रहा है। तो बच्चे का अगर वजन प्रॉपर नहीं बढ़ेगा तो बच्चे को बहुत तरह की दिक्कतें माँ के पेट में ही हो जाती है। उसके अलावा जन्म से ही कमजोर बच्चा पैदा होगा। उसके अलावा अगर प्रोटीन पूरा ना हो
तो प्रीमेच्योर बच्चा पैदा होने की संभावना बढ़ जाएगी। यानी 9 महीने माँ उतना पोषण नहीं दे पा रही है तो बच्चा 9 महीने पेट में ठहर नहीं पाएगा। और प्रीमेच्योर बच्चे पैदा हो जाते हैं माँ में प्रोटीन की कमी के। इसके अलावा महिलाओं को कितना प्रोटीन चाहिए फिर? अगर आपके घर में कोई माता बहन प्रेग्नेंट है तो उसको 100 ग्राम प्रोटीन डेली खान पान में, अपने आहार में जरूर रखना है, ताकि आपका बच्चा मानसिक तौर पर भी, हार्ट के तौर पर भी और शारीरिक तौर पर भी वो स्वस्थ पैदा हो और माँ में भी कोई कमजोरी ना हो। बहुत सारी महिलाओं को इस समय पर इतना ज्यादा प्रोटीन गिर जाता है, कमजोर हो जाता है, फिर उसको जीवन भर बहुत सारी बीमारियां बनी रहती, जैसे कमर दर्द, क्योंकि आपने प्रोटीन पूरा नहीं लिया। बहुत सारी महिलाएं कहती है जी 30 साल पहले बड़ा बेटा हुआ था, उससे कमर में दर्द था, तब से पैरों में दर्द था, तब से सिर में दर्द था। यानी 30 साल पहले जो कुपोषण हुआ था वो आपने पोषण पूरा नहीं किया और इसी के कारण आपको ये सारे रोग पकड़ गए और ये सारी कमजोरी है प्रोटीन की। बहुत सारी महिलाएं कहती है जी मेरे पहला बच्चा हुआ था, उसके बाद दिक्कत आई, दूसरा बच्चा पैदा हुआ, उसके बाद शरीर में फला बीमारी हो गई। इसका कारण है उस समय पर आपके खान पान में, आपके आहार में जो विटामिन मिनरल चाहिए थे, जो प्रोटीन चाहिए था, वो आप पूरा नहीं कर पाए। तो आपने जरूर ध्यान रखना है इस बात का कि जब भी आपके घर में परमात्मा कोई नई आत्मा भेजे, कोई नया सृजन का काम करे, तो उस महिला के खान पान में प्रोटीन 100 ग्राम डेली 9 के 9 महीने अगर 100 ग्राम प्रोटीन आप डेली रखेंगे तो बच्चा और जच्चा दोनों स्वस्थ रहेंगे। इसके अलावा नॉर्मल डिलीवरी होने की संभावना भी उन्हीं महिलाओं को होती है जिनका प्रोटीन पूरा होता है, ये भी ध्यान रखें। वैज्ञानिक कहते हैं आजकल नॉर्मल डिलीवरी कम हो गई है, कारण खान पान की गड़बड़े हैं ये भी। तो आप जैसे ही अपना प्रोटीन पूरा करोगे नॉर्मल डिलीवरी होने की संभावना बढ़ जाएगी। इसके अलावा अब हम बात करेंगे खान पान से, रसोई से कैसे हम अपना प्रोटीन पूरा करें, क्योंकि प्रोटीन हमें लिमिटेड चीजों में मिलता है और हर चीज हर आदमी को सूट भी नहीं करती, ये भी आपको ध्यान रखना है। हर आदमी हर चीज खा नहीं सकता है, जैसे नॉनवेज नहीं खा सकता है, बहुत सारे अंडे नहीं खाते हैं, तो कई सारे लोगों को दालें सूट नहीं करती है। तो प्रोटीन हम अपने शरीर के मुताबिक कैसे मैनेज करें, कैसे पूरा करें, ये सारी जानकारी आपको मिलेगी। उससे पहले हम कुछ परिणाम ले लेते हैं। जिन लोगों ने हमारे सेशन में आके अपनी लाइलाज बीमारियां दूर कर ली है, ऐसे लोग हमारे जल्दी से हैंड रेज कर लें। उसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि आपका जो डिस्काउंट कार्ड बना हुआ है उसके ऊपर एक प्रोटीन नाम का बॉक्स है और उससे अगर आप 1 चम्मच डेली उपयोग करना शुरू कर दें तो वो सबको सूट करता है। और आप 1 चम्मच सुबह सुबह अगर प्रोटीन ले लेंगे तो प्रोटीन की कमी जीवन में कभी भी नहीं होगी। और प्रोटीन लेने का सबसे सही समय भी सुबह का समय होता है, क्योंकि दिन भर आप एक्टिव रहते हो तो प्रोटीन आपको डाइजेस्ट हो जाता है। कई लोग गलत टाइम पे प्रोटीन लेते हैं, यानी रात को प्रोटीन वाली चीजें लेंगे और फिर उनको शरीर में दिक्कतें पैदा हो जाएगी। तो आज हम बात करेंगे वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों के लिए। उससे पहले हम सबसे पहले एक परिणाम लेंगे और वो परिणाम है सुधा जी का। सुधा जी, आपको मैंने अनम्यूट कर दिया है। राधे सर, नमस्कार। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं देवरिया ऊपी से सुधा देवी बात कर रही हूँ। सर आज प्रोटीन टॉपिक है, तो मेरे बेटे को भी प्रॉब्लम थी जब वो 3 साल का था। उसको यूरिन में प्रोटीन आ रहा था, इसकी वजह से उसकी पूरी बॉडी में स्वेलिंग, चिड़चिड़ापन रहता था और वो भी उसको भी समस्या थी कि वो रात को सोता नहीं था और रात भर दिन भर उसको खाना चाहिए। 15 मिनट 10 मिनट पे हमको ही डर लगता है कि उसका पेट इतना निकल जाता था कि डर लगता है कि पेट कहीं फट ना जाए और वो बार बार खाने की जिद करता रहता था। उसको हमेशा हम हॉस्पिटल में लेकर 15 दिन महीने दिन भरते रहते थे, लेकिन डॉक्टर का यही कहना था कि ये जड़ से कभी बीमारी ठीक नहीं होती।
और उसकी पूरी बॉडी में स्वेलिंग होने से उसका यूरिन भी बंद हो जाता था, जिससे उसको यूरिन की पाइप लगानी पड़ती थी। ओके। और उसका सर दर्द हमेशा करता था, तो हम यही सोचते डॉक्टर से दिखाते, उसका सर दर्द जाता नहीं था, और उसको चक्कर भी आते थे सर। उसको बीपी की दवाई चलती थी और उसका किडनी का भी वो चलता था। अच्छा जी। तो अब आपका बेटा पूरी तरह से ठीक हो गया है? जी सर। तो आपका बेटा कितने साल का है सुधा जी? 12 साल का है सर। 12 साल का आपका बेटा है, और जब आपका बेटा 3 साल का था तब से उसको यूरिन में प्रोटीन जा रहा था और ये सारी समस्याएं उसको हो गई थी। आपने कौन कौन से विटामिन से आपने अपने बेटे को ठीक किया है, ये जरा आप बताएं। डायनो से, प्रोटीन और कैल्शियम। ओके, ये 3 चीजें आपने अपने बेटे को दी, और जो डॉक्टर कहते थे ये लाइलाज बीमारी है, कभी ठीक नहीं हो सकती। हाँ सर, वो तो किडनी की भी जांच की, लेकिन उसका किडनी बिल्कुल ठीक था, लेकिन इसको चिड़चिड़ापन इतना था कि सर वो कुछ भी चला के किसी को मार देता था। प्लेट है, चाकू है, कुछ भी बर्तन पटकना, कुछ भी फाड़ देना, किसी को कुछ भी कर देना, गला दबा देना, इससे चिड़ापन इतना था। और वो स्कूल बिल्कुल नहीं जाता था, लेकिन अब स्कूल हो जाने लगा है सर। वेरी गुड, वेरी गुड। देखो, तो जन्मजात प्रॉब्लम थी वो भी ठीक हो सकती है सही खान पान और सही विटामिन से। तो सुधा जी, आप यूपी के रहने वाले हैं, इस सेशन में आप कैसे पहुंचे? सर मैं सोशल मीडिया से ही पंकज का ऐड देखी थी, और मैंने अपना तुरंत पहले अपना परिणाम लिया, फिर मैंने अपने बेटे को किया। आज मेरा बेटा स्वस्थ है सर। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ये तो हुए आपके बेटे के परिणाम। सुधा जी, आपने अपना भी कोई लाभ लिया है यहाँ के? जी सर, मुझे भी बीपी की समस्या थी। मेरा बीपी कभी हाई कभी लो होता था, चक्कर आते थे, और पूरा मतलब शरीर से उठने का मतलब मेरा मन ही, थकान इतनी रहती थी, मैं कोई डिसीजन भी नहीं ले पाती, कहीं आना जाना, मेरा बिल्कुल सारी चीजें बंद हो गई थी। प्रॉब्लम, बालों की समस्या, और मुझे एक और प्रॉब्लम थी सर, जो मुझे यूरिन की, जो कंट्रोल नहीं हो रहा था। बहुत पहले से मैंने उसका भी इलाज लिया, लेकिन वो भी नहीं ठीक हुआ। आपको यूरिन की समस्या थी, मतलब यूरिन आपके कंट्रोल में नहीं था, यूरिन अपने आप ही निकल जाता था? हाँ सर। तो डॉक्टर कहते हैं ये तो लाइलाज बीमारी है, इसका तो कोई इलाज नहीं हो सकता। सर मैं तो यही कहती हूँ कि डॉक्टरों के पास किसी चीज का इलाज तो है नहीं जड़ से। अच्छा, तो कितने सालों से प्रॉब्लम सुधा जी आपको ये यूरिन वाली? यूरिन वाली तो सर मुझे बहुत कम से कम 15-20 साल से मुझे प्रॉब्लम थी। अच्छा जी, 15-20 साल की आपकी प्रॉब्लम थी, और यहाँ कितने दिन में आप ठीक हुए सुधा जी? सर मेरा तो सारी चीजें 8 दिन में बिल्कुल ठीक हो गई। 8 दिन में आपको 15 साल पुरानी बीमारी भी ठीक हो गई, आपका बेटा भी स्वस्थ हो गया। तो ये तो एक चमत्कार और एक लीला हो गई है आपके जीवन में सुधा जी। जी सर, मैं इस कमेटी का, आपका पंकज सर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जो मुझे इतनी अच्छी कमेटी मिली। बहुत ही बढ़िया है। देखो सुधा जी सोशल मीडिया से आए, इन्होंने 4-5 दिन सेशन अटेंड किया, उसके बाद अपना डिस्काउंट कार्ड बनाया, और आज खुद भी स्वस्थ हो गया और बेटा भी पूरी तरह से ठीक हो गया। देखो, परमात्मा जब जीवन में लीला करते हैं तो ऐसे ही करते हैं। कहाँ तो ये खुद भी लाइलाज बीमारी से पीड़ित थी, बेटा भी लाइलाज बीमारी से पीड़ित था, आज बेटा भी पूरी तरह से ठीक और माँ भी पूरी तरह से ठीक। तो बहुत ही अद्भुत परिणाम है सुधा जी के। और अगर किसी को भी इस तरह की दिक्कतें हैं, यूरिन पे कंट्रोल नहीं है, या किडनी में इस तरह की दिक्कत आ गई है, चाहे बच्चा हो, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, बहुत लोगों को आजकल यूरिन से जुड़ी हुई समस्याएं हैं। ये सारी की सारी खान पान बदलने से और प्रोटीन विटामिन पूरे करने से ठीक हो जाती है। दूसरा, कई सालों के अनुभव के बाद सुधा जी ने एक बात कही कि डॉक्टरों के पास तो किसी भी चीज का इलाज नहीं है। ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि कितने सालों से दवाइयां खा रहे थे, ये ठीक हो ही नहीं रहे थे। लेकिन यहाँ जैसे ही इन्होंने अपना डिस्काउंट कार्ड बनाया, अपने विटामिन पूरे किए, और सारी की सारी बीमारियां इनकी ठीक हो गई। चलिए अभी हम अगला परिणाम लेते हैं दीपा जी का। दीपा जी, आपको मैंने अनम्यूट कर दिया है। राधे राधे सर, जय श्री कृष्ण। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम। कैसे हैं सर? बहुत कृपा, बड़ी मेहरबानी है दीपा जी। आप बताएं, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? सर मैं डिस्ट्रिक्ट अमरोहा यूपी।
ग्राम मेरा सदरपुर है। यूपी से हैं आप भी? जी दीपा जी, आप बताएं आपने क्या क्या परिणाम लिए हैं? आज मैं अपने एक फैमिली मेंबर है मीनाक्षी सिंह, उनका अच्छा। परिणाम है। बिल्कुल जी, उनका भी परिणाम बिल्कुल लेंगे। मीनाक्षी, डबल ई है क्या उनका? हाँ जी, मीनाक्षी सिंह बिल्कुल है। हाँ जी मीनाक्षी जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन मैंने दे दिया है। हाँ जी मीनाक्षी जी अनम्यूट हो गए हैं, बोलिए आप। राधे राधे सर जी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप? बहुत कृपा जी, बड़ी मेहरबानियां हैं परमात्मा की। मीनाक्षी जी, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? सर मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ। ओके, आप दिल्ली से हैं। आप कब से सेशन में आ रहे हैं मीनाक्षी जी? जी मैं 1 महीने से आ रही हूँ। 1 महीना आपको हो गया। आपने क्या क्या फायदे ले लिए 1 महीने में? सर बहुत सारे फायदे ले लिए, मेरी एसिड कम हो रही है और मैं सब चीजें खा पी रही हूँ। जो गर्म तासीर वाली चीजें थी वो मैं नहीं खा सकती थी, बट अब मैं सब खा रही हूँ थोड़ा थोड़ा। वेरी गुड वेरी गुड। और मैं हो गया। खा सकती थी। और क्या क्या फायदे हुए? सर मैं 4 बार टॉयलेट जाती थी कि अब मैं 1-2 बार ही जा पा रही हूँ। सही जा रही हूँ मैं बिल्कुल, और 70% मेरे को रिलीफ है। वेरी गुड। 1 महीने में ही आपके जो पेट में इंफेक्शन था, एसिड ज्यादा बनता था, वो ठीक हो गया है। इसके अलावा और क्या फायदा हुआ है आपको मीनाक्षी जी? सर मेरे को ना कोई भी, जैसे मैं गर्म चीज खाती थी तो मेरे बॉडी में ना ईचिंग शुरू हो जाती थी और वो इतना बड़ा बड़ा हो जाता था फूल के फिर। अच्छा जी। तो वो सब प्रॉब्लम कम है मेरी, और एनर्जी फील होती है, और 3 kg वेट कम हुआ मेरा। वेरी गुड वेरी गुड। 3 किलो वजन भी कम कर दिया, और इतनी सारी दिक्कतें थी आपको, वो सारी आपकी ठीक होती जा रही है। तो परमात्मा का बहुत बहुत आपने धन्यवाद करना है मीनाक्षी जी। जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी अच्छी जानकारियाँ देते हैं हमें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद मीनाक्षी जी। अब आपने 10 लोगों की मदद कर दी, क्योंकि आपको जो लाभ मिल गया, आपको पता है कि ये विटामिन की कमी थी और रसोई की दिक्कत थी। तो अभी हम अगले परिणाम के पास चलते हैं, शिमला जी के पास। शिमला जी, आपको मैंने अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया है। अरे शिमला जी अनम्यूट करें आप। हाँ राधे राधे, जैसे कृष्णा सर। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले तो आपके लिए। कहाँ से आप बात कर रहे हैं शिमला जी? सर मैं इंडस्ट्री राजस्थान से बिलोंग करती हूँ। शिमला तो हिमाचल में है, आप राजस्थान से हैं? सर राजस्थान में आ गई अब, वैसे हम घर में जाकर कितने सुखी है। ठीक है। शिमला जी के नाम के पीछे भी एक कहानी है। इनके दादाजी राजस्थान में रहते थे, उनको गर्मी बहुत लगती थी, और लोग कहते थे भी शिमला में बहुत ठंडक है। तो जब ये पैदा हुई तो दादा ने इनका नाम ही शिमला रख दिया कि कम से कम चलो घर में तो ठंडक रहेगी। तो बहुत ही बढ़िया शिमला जी, जीवन में घर ओके। तो बताओ शिमला जी, आपने क्या क्या ठीक किया है? सर इस समय काम से पहले मैं बहुत ज्यादा गैस से परेशान थी। मेरे घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, दिल प्रॉब्लम और चेहरे पे झाइयाँ थी सर, और स्किन प्रॉब्लम थी सर, ऐसे नहीं है। और यहाँ के सर सारी समस्याएं सॉल्व हो गई सर। ओके 30 किलो सर वजन कम हो गया। ठीक है। लाइफ हो गई है सर, और सर कमर का दर्द सब कुछ सही हो गया सर। पहले उठने बैठने में इतनी परेशानी थी, मैं बिल्कुल 2 कदम भी नहीं चल पाती थी। अब खूब अच्छे से बढ़िया, बिल्कुल घुटनों में दर्द नहीं है, बिल्कुल नहीं है सर। और आप देख रहे होंगे बाल भी बहुत अच्छे हो गए हैं, स्किन बहुत अच्छी हो गई है सर। और पहले बहुत ज्यादा छाइयाँ रहती थी, घुर्रियाँ हुई थी सर ऐसी कुत्तियों की जैसी बहुत सारी। अब बिल्कुल बच्चों का जैसा चेहरा हो गया है सर, और कोई दिक्कत नहीं सर, बहुत अच्छी लाइफ हो गई सर। वेरी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके लिए। तो शिमला जी, आपने कितना वजन कम किया है? कितना वजन कम किया शिमला जी आपने? क्या सर?
वजन कितना कम किया है? 30 किलो सर, 30 किलो। 30 किलो वजन कम होने के 30 किलो बाद सर। कितनी लड़की, कोई आप उम्र से ज्यादा नहीं दिख रहे, कोई झुर्रियां नहीं आई कहीं? सर मेरा 24 साल का बेटा है सर। वेरी गुड। 24 साल का बेटा है और शिमला जी की स्किन इतनी अच्छी हो गई है कि ये बेटी और ये अब बहने लगने लगी। 30 किलो वजन कम कर दिया, स्किन इतनी अच्छी हो गई और जितनी भी बीमारी, जितने भी रोग थे वो सारे के सारे इनके ठीक हो गए हैं अपने विटामिन पूरे करके। तो आपको भी जानना है, समझना है कि प्रोटीन कितना ज्यादा जरूरी है। और इनकी स्किन भी अच्छी हो गई, वजन भी कम हो गया, सारी बीमारियां भी दूर हो गई और जो चेहरे पर झाइयां थी वो भी सारी की सारी इनकी मिट गई है और इसके साथ साथ झुर्रियां भी खत्म हो गई है। बिल्कुल जवान हो गए हैं ये, एकदम से बेटी की उम्र के लगने लगे हैं। तो चलिए अभी हम जानेंगे प्रोटीन खान पान से, रसोई से कैसे पूरा। तो सबसे पहले हम उन लोगों को ले लेते हैं जो नॉन वेजिटेरियन है। नॉन वेजिटेरियन लोग अंडे से अपना प्रोटीन पूरा कर सकते हैं। अंडे में प्रोटीन बहुत हाई मात्रा में होता है, अंडे के अंदर प्रोटीन ज्यादा होता है। दूसरा, फिश के अंदर प्रोटीन ज्यादा होता है, मछली खाने से भी प्रोटीन पूरा आप कर सकते हैं। उसके अलावा आप चिकन खा सकते हो, चिकन के अंदर भी एक अलग तरह का प्रोटीन मिलता है और उससे भी आप प्रोटीन ले सकते हो। उसके अलावा आप जो है मटन खा सकते हो, मटन के अंदर भी प्रोटीन की बहुत अच्छी मात्रा होती है, तो उससे भी आप अपना प्रोटीन पूरा कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप वेजिटेरियन हो तो आप जो है कैसे पूरा करेंगे? वेजिटेरियन लोगों को आज ही अपने डिस्काउंट कार्ड पे प्रोटीन का ऑर्डर करना है और सुबह के शेक में 1 चम्मच प्रोटीन डाल के आपने पी लेनी। दूसरा, बच्चों को प्रोटीन कैसे दें? बच्चों को डाइनो शेक के साथ ही प्रोटीन का 1 चम्मच सुबह डाल के दे दो तो बच्चों का प्रोटीन पूरा हो जाएगा। उसके अलावा वही प्रोटीन रोटी के साथ, आटे के साथ उसको गूंद ले और बच्चों को खिला दे तो खाने से भी प्रोटीन पूरा हो जाएगा, वही रोटी प्रोटीन युक्त बन जाएगी। इसके साथ साथ आपको और चीजों का ध्यान रखना है जिनमें प्रोटीन ज्यादा हो। अगर हम बात करें दूध की तो असली दूध में प्रोटीन पाया जाता है, लेकिन असली ही दूध में पाया जाता है, ये ध्यान रखना। भारत में आज 70% दूध नकली है, जिसमें कुछ नहीं मिल रहा है, सिर्फ दूध के नाम पे ठगी है। उसके अलावा दही के अंदर बहुत अच्छी खासी मात्रा में आपको प्रोटीन मिलता है, तो दही का आप जो है दोपहर को रोज सेवन करेंगे तो प्रोटीन की एक अच्छी खासी मात्रा आपको दही से भी मिल जाएगी। उसके अलावा आप मक्खन खा सकते हैं, जो घर का निकाला हुआ मक्खन होता है वो भी प्रोटीन का एक बहुत अच्छा सोर्स है और उससे भी आप अपना प्रोटीन पूरा कर सकते हो। इसके अलावा आप जब भी गाय भैंस बच्चा देती है, जो पहले 3-4 दिन कच्चा दूध होता है जिसमें से खीस बनता है, कितने लोग खाते हैं उसको? है हाथ खड़ा करो। वेरी गुड, उसमें बहुत अच्छा प्रोटीन होता है, याद रखना। जो खीस होता है वो जरूर खाना चाहिए, बच्चों को खिलाओ, बुजुर्गों को खिलाओ, वो प्रोटीन है, शुद्ध प्रोटीन है। तो ये मौका जब भी मिल जाए छोड़ना नहीं आपने, खीस खाने का मौका। जब तक खीस बनता रहे घर में सबको खिलाना है। बहुत सारे लोग उसको फेंक देते हैं, तो कच्चा दूध है। अरे भैया, इसमें प्रोटीन ज्यादा है, ये सबसे कीमती दूध है। जैसे बच्चे के लिए माँ का जो पीला और गाढ़ा दूध होता है, जो पहली बार आता है माँ के सपनों में, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बच्चों के लिए, कारण उसमें भी वही प्रोटीन ज्यादा। ठीक वैसे ही जो गाय या भैंस है, वो जब भी बच्चा दे और आपके जब तक वो खीस बनता रहे तब तक आपने खूब खाना है। इसके अलावा आपने चने के अंदर प्रोटीन होता है, चना कब खाना चाहिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक बात और ध्यान रखना, चना हर आदमी को सूट नहीं करता है। जिसको पेट की समस्याएं हैं चना सूट नहीं करता, जिनको नहीं करता उसको नहीं खाना है,
और जिसको सूट करता है उसको सुबह ब्रेकफास्ट में खाना। कई लोग क्या करते, चने की सब्जी रात को बनाएंगे, भैया नहीं सूट करेगी, पेट पूरा दिन खराब रहेगा, डाइजेशन की समस्या आ जाएगी। तो क्या करें, सबसे पहले चने की सब्जी या चना भिगा हुआ सुबह के समय का। उसके अलावा आप राजमा से प्रोटीन पूरा कर सकते हो, ये भी आपने सुबह के समय खाना चाहिए। ये ज्यादा नहीं खाने हैं, कभी प्रोटीन पूरा करने के चक्कर में रोज खाना शुरू कर दो तो शरीर में कई सारी प्रॉब्लम पैदा हो जाएगी, यूरिक एसिड बढ़ जाएगा इससे। उसके अलावा आपको मूंगफली जरूर खानी है। सीजन में जब मूंगफली आए, मूंगफली के अंदर आपको प्रोटीन की खूब अच्छी मात्रा मिल जाती है। उसके अलावा दालों के अंदर भी प्रोटीन होता है, लेकिन दालें सबको सूट नहीं करती है और इसको एक लिमिटेड मात्रा में सुबह के समय खाया जाना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, दालें रात को खाएंगे, फिर यूरिक एसिड बढ़ा के बैठ जाएंगे, फिर दवाइयां लेते घूमेंगे। तो आपको सही समय और सही मात्रा ये जरूर ध्यान रखना है। उसके अलावा आप जो है कॉर्न खा सकते हो। कॉर्न क्या होता है, मक्की के दाने। मक्की के दाने आप उबाल के और उसमें चाट मसाला डाल के रोज खा लिया करो दोपहर के खाने से पहले। उसके अंदर भी प्रोटीन खूब अच्छी मात्रा में होता है। उसके अलावा आप मक्की की रोटी खा सकते हो। सर्दियों के मौसम में मक्की की रोटी खाया करो, पूरे परिवार का प्रोटीन सर्दियों में आप मक्की से भी पूरा कर सकते हो। उसके अलावा आप कटहल की सब्जी जरूर खाया करो। कटहल एक ऐसी सब्जी है जिसके अंदर प्रोटीन खूब अच्छी मात्रा में होता है और उसके अंदर कैल्शियम भी बहुत है। तो कटहल की सब्जी से प्रोटीन पूरे परिवार का आप संतुलित कर सकते हो। इसके अलावा आप जो है कटहल के साथ साथ आप सोयाबीन की बड़ी जरूर बनाया करो। सोयाबीन की बड़ी कितने लोग खाते हैं सोयाबीन की बड़ी घर में? खासकर जिन घरों में बच्चे हैं मेरे भाई ध्यान रखो, बच्चों को सोयाबीन की बड़ी जरूर खिलानी है, ज्यादा खिलानी है। कम से कम डेली डाइट में किसी ना किसी बहाने से बच्चों को सोयाबीन जरूर दिया करो, क्योंकि बच्चों को प्रोटीन की ज्यादा जरूरत है। जैसे चावल में सोयाबीन बना ली, कभी अकेली सोयाबीन बना ली, कभी आलू सोयाबीन बना ली, इससे क्या होगा, आपका प्रोटीन पूरा रहेगा। तो सोयाबीन की सब्जी हर घर में बननी चाहिए। इससे आपका एक बहुत बड़ा हिस्सा प्रोटीन का पूरा हो जाता है और इसके अलावा सोयाबीन खाने के और भी बहुत सारे आपको लाभ मिल जाते हैं। तो सोयाबीन की बड़ी आपको जरूर खानी है। इसके अलावा आप जो है कद्दू की सब्जी खाएं। कद्दू के अंदर भी प्रोटीन की मात्रा ठीक ठाक होती है और कद्दू खाने से भी आपका प्रोटीन पूरा हो जाएगा। उसके अलावा तिल जरूर खाया करो। तिल के अंदर भी प्रोटीन की मात्रा होती है। गुड़ और तिल खाते रहा करो बीच बीच में। जैसे आप गुड़ और तिल के लड्डू बना लिया करो घर में ही, रोज खाना खाने के बाद एक खा लो, आपकी बहुत तरह की समस्याएं दूर हो जाएंगी। इसके अलावा आपको जो है अंडे अगर आप खाते हैं तो सुबह के समय खाना है। इसके अलावा मूंगफली आप सर्दी के मौसम में खाएं, गर्मी में आपने नहीं खाना है। इसके साथ साथ बच्चों को प्रोटीन जरूर दें, क्योंकि बच्चों का प्रोटीन कम हो गया तो उनको बहुत तरह की दिक्कतें आने की संभावना बनी रहेगी। और आप अगर नॉन वेज भी खाते हैं तो आपको एक बात का ध्यान रखना है, एक ही तरह का नॉन वेज नहीं खाना है, बदल बदल कर खाना है। कई लोग क्या करते हैं, चिकन खा रहे तो चिकन ही खाते रहेंगे। भैया दूसरी भी चीजें खानी है, फिश भी खानी है, आपको मटन भी खाना है, आपको अंडे भी खाने हैं। यानी जिन जिन चीजों से मिल सकता है विभिन्नता, जैसे हम अनाज बदलते हैं ठीक वैसे ही नॉन वेज अगर आप खाते हैं तो वो भी आपको बदल बदल कर खाने हैं। तो चलिए आज हमने जान लिया है प्रोटीन कैसे पूरा करना है और मुझे पूरी आशा उम्मीद और भरोसा है कि आप अपने प्रोटीन की मात्रा पूरी कर लेंगे और जीवन भर आप स्वस्थ रहेंगे, अपने परिवार को स्वस्थ रखेंगे, खान पान में बदलाव जरूर करेंगे। और जिन लोगों को प्रोटीन पूरा करना है, सबको ही जरूरत है प्रोटीन की, तो अपने प्रोटीन पाउडर का ऑर्डर आज ही अपने डिस्काउंट कार्ड पे लगाना है और सुबह के शेक में
1 चम्मच आपको ऐड कर लेना है। तो चलिए, अभी हो गया है हमारा समय आपसे विदा लेने का। आपका और परमात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आपका कोई सवाल है, शाम के 7 बजे के सेशन में आप आके पूछ सकते हैं। चलिए, अभी चलते हैं हम मुस्कान जी के पास। हाँ जी, मुस्कान जी। थैंक यू सर, थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने जो आज में इतनी अल्टीमेट नॉलेज दी है प्रोटीन के बारे में, तो सबकी तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। एंड यस, आज आई होप सो आप सबको पता चल गया होगा कि प्रोटीन की कमी अगर आपके या फिर आपके किसी भी परिवार के सदस्य में हो गई है, तो उसकी आप पूर्ति कर कैसे सकते हैं, उसके लिए कौन कौन से रसोई में आपको चीजें याद करनी है, कौन कौन सी चीजें आपको हटानी है, और कौन कौन से विटामिन आपको पूरे करने हैं। तो अगेन इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो अभी आप सबको क्या करना है, अभी आप सबको अपना अपना न्यूट्रिशन तो कंज्यूम करना ही करना है, लेकिन आज से ही उसमें आपको अपना प्रोटीन जरूर से जरूर ऐड करना है। और वो कैसे करना है, अपने डिस्काउंट कार्ड, ठीक है। और अभी अगर आपको कोई भी सवाल है अपनी रसोई के बारे में या फिर प्रोटीन के बारे में, तो आप शाम के सेशन में आकर पूछ सकते हैं। एंड शाम का सेशन आप सबको पता है हमारा डेली रहता है 7 बजे। तो चलिए फिर अभी हो गया है समय सेशन को विराम देने का। मिलेंगे आप सबको शाम के सेशन में सवाल जवाब के लिए 7 बजे। और तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ गुड डे। नहीं मिल पाया क्योंकि हम लोग तो पहुंचे ही 7 बजे होते थे। आ भाई ये गाड़ी